हेलो गाइस, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये 2014 में रिलीज हुई एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है। तो मूवी की शुरुआत होती है जेसिबेल लॉरेंट उर्फ जेसी और उसके बॉयफ्रेंड मार्क को दिखाते हुए। जेसी प्रेग्नेंट थी एंड इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के घर में रहने के लिए शिफ्ट हो रही थी और वो दोनों इससे काफी खुश और एक्साइटेड थे। लेकिन जल्दी उनकी खुशी मातम में बदल जाती है जब एक ट्रक उनके कार को टक्कर मार देता है। एक्सीडेंट में जेसी अपने बॉयफ्रेंड एंड बच्चा दोनों को खो देती है और उसको भी बहुत गहरी चोटें आती है। अब पैर पर सीरियस फ्रैक्चर्स होने के कारण वो चल नहीं पा रही थी। डॉक्टर के मुताबिक जेसी को प्रॉपर थेरेपी के साथ अभी भी 2 से 3 महीने लगेंगे फिर से चल पाने के लिए। इसीलिए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जेसी उसके फादर लियोन के साथ उनके घर रहने चली जाती है। अब कैंसर के कारण उसके मॉम की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी जब वो बच्ची थी एंड उसके बाद उसके फादर ने जेसी को उसकी आंट के पास छोड़ दिया था और इसीलिए उन दोनों में कोई खास अच्छी फादर डॉटर वाली रिलेशन नहीं है। अब क्योंकि जेसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है जाने के लिए, इसीलिए मजबूरन जेसी अपने फादर के साथ रहने चली जाती है। अब जो उसके फादर का घर है वो बिल्कुल एक रिमोट जगह पे होता है। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और घर के बगल में एक लेक होती है बस, और घर तो उससे भी ज्यादा डरावना। जेसी को रहने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर उसके मॉम का कमरा दिया जाता है जो उसके मॉम के डेथ के बाद कभी भी यूज नहीं किया गया था। अब एक दिन जेसी को उसी रूम में से एक बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर उसका पूरा नाम जेसिबेल लिखा हुआ था और उसके अंदर कुछ वीडियो टेप्स थे। जब वो पहले वीडियो टेप को प्ले करती है तो जेसी को पता चलता है कि उसकी मॉम जब 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने जेसिबेल के 18th बर्थडे के लिए ये टेप्स रिकॉर्ड किया था ताकि अगर वो जिंदा न रहे तो जेसिबेल को पता चल पाए कि उसकी मॉम उसको बहुत प्यार करती थी। अब उस वीडियो में उसकी मॉम जेसिबेल के लिए टैरो कार्ड रीड कर रही थी, लेकिन उनका हर एक प्रेडिक्शन गलत निकलता है। जैसे कि जेसी कभी भी उसके होम टाउन को छोड़कर बाहर नहीं जाएगी और वो हमेशा पानी के अराउंड रहेगी, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं था और जेसी को बचपन में ही बाहर भेज दिया गया था और उसको स्विमिंग भी नहीं आती है। लेकिन फिर आगे की रीडिंग में उसकी मॉम बताती है कि वो अकेली नहीं है, उसके साथ उसी घर में कोई और भी है, एक औरत जो उसको इस घर से निकालना चाहती है। अब तभी सडनली जेसी के फादर वहाँ आ जाते हैं और उस टेप को तोड़ डालते हैं एंड जेसी पर काफी गुस्सा करते हैं उस टेप को देखने के लिए। इवन जेसी के व्हील चेयर को पानी में फेंक देते हैं ताकि जेसी घर में अपनी मर्जी से इधर उधर घूम न सके। अब उसी रात जेसी को सपने में एक ब्लैक आदमी दिखाई देता है जो वुडू रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। इसके बाद जेसी की नींद टूट जाती है तो वो अपने साथ रूम में एक औरत को देखती है व्हील चेयर पर जो धीरे धीरे उसके नजदीक आ रही थी, लेकिन फिर जेसी के चिल्लाने से वो औरत गायब हो जाती है। ये घोस्टली फिगर जेसी के हाथ में रखा ब्रेसलेट से काफी ऑब्सेस्ड नजर आ रही थी। एक्चुअली ये ब्रेसलेट जेसी के मॉम की आखिरी निशानी होती है जो कि जेसी ने उसके पास इतने सालों से बहुत अच्छे से संभाल कर रखा होता है। अब नेक्स्ट डे जेसी के फादर उसको एक व्हील चेयर लाके देते हैं जो कि जेसी की मॉम की थी और पिछले दिन उससे इतनी रूड बिहेव करने के लिए माफी भी मांगते हैं। ब्रेकफास्ट खत्म करके जेसी के डैड घर से निकलने के बाद जेसी दूसरी टेप चलाती है जहां उसकी मॉम बताती है कि उन्होंने अपने दोस्त मुझे से डिस्कस किया है लास्ट टैरो कार्ड की रीडिंग को लेकर, जिससे पता चला है कि घर में जो 2 औरत की प्रेजेंस है वो दोनों जेसिबेल है एंड उनमें से एक डीमन है। लेकिन जेसी के मॉम के मुताबिक वो उसकी इनर डीमन भी हो सकती है एंड अगर उसके साथ कोई एक्सीडेंट या फिर उसके किसी करीबी इंसान की मौत हुई है तो उसके लिए वो खुद को ब्लेम ना करे। इसके बाद उसकी मॉम फिर से और एक बार जेसिबेल के लिए टैरो कार्ड रीड करना स्टार्ट करती है, लेकिन इस बार उसके मॉम को भयानक डेथ नजर आती है और वो परेशान होकर कैमरा ऑफ कर देती है। अब नेक्स्ट डे जेसी के देखभाल के लिए नर्स आती है जिसको हॉस्पिटल से भेजा गया था। वो जेसी को बाथटब में छोड़कर बाहर चली जाती है और इधर बाथरूम में जेसी की आंख लग जाती है। अब कुछ देर बाद पानी में ब्लड आने लगता है और ठीक जेसी के ऑपोजिट में वही घोस्ट बैठी हुई होती है जो जेसी को बार बार हॉर्न करती रहती है इस घर में आने के बाद से। अब वो घोस्ट जेसी पर हमला कर देती है और उसको मारने की कोशिश करती है। अब चिल्लाने की आवाज से सही टाइम पर जेसी के फादर वहाँ आ जाते हैं, लेकिन उनके आते ही सब कुछ वैनिश हो जाता है और जेसी
जेसी को लगता है कि वो अब तक हेलुसिनेट कर रही थी। अब गुस्से में जेसी के फादर नर्स को घर से भगा देते हैं और बाकी के टेप्स ढूंढकर उनको जलाने की कोशिश करते हैं। जेसी उसके फादर को रोकने की काफी कोशिश तो करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनते हैं। अब वीडियो टेप्स को जलाने के टाइम उनके बॉडी में आग लग जाती है और एक सुपरनैचुरल फोर्स उस स्टोर रूम को बाहर से बंद कर देती है और उसके डैड वहीं पे जल के मर जाते हैं। और क्योंकि जेसी चल नहीं पा रही थी, वो भी कुछ नहीं कर पाती है। अब उसके डैड की फ्यूनरल में जेसी उसके हाई स्कूल बॉयफ्रेंड प्रिस्टन से मिलती है, लेकिन तभी जेसी फिर से वही अफ्रीकन ब्लैक आदमी को देखती है जो उसके तरफ घूर रहा था और जेसी वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट डे प्रिस्टन जेसी को अच्छा फील करवाने के लिए उसको बाहर लंच पर ले जाता है, जहाँ जेसी उसके नाइटमेयर्स के बारे में प्रिस्टन को बताती है और घर आके वो टेप्स भी दिखाती है जिसको उसके पापा ने जलाने की कोशिश की थी। प्रिस्टन के मुताबिक ये टेप्स ही जेसी के डरावने सपने का कारण है और जेसी को ये टेप्स और नहीं देखना चाहिए। अब उसी टाइम प्रिस्टन को उसके वाइफ की कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन रात को जेसी खुद को रोक नहीं पाती है और बाकी बचे हुए टेप्स को देखने लगती है, क्योंकि जेसी को लग रहा था उसके मॉम ने उसके डैड की डेथ सही प्रेडिक्ट की है। तो वो जानना चाहती थी कि बाकी के टेप्स में उसके मॉम ने और क्या क्या कहा है। अब पहले टेप में उसके पेरेंट्स को एक क्रिसमस पार्टी में दिखाया जाता है, जहाँ दोनों साथ में काफी खुश नजर आ रहे थे। अब दूसरे टेप में उसकी मॉम रोते हुए आती है और जेसेबेल को कहती है कि वो ऑलरेडी मर चुकी है और कैमरा फेंक देती है। अब टेप खत्म होते ही वही सुपरनैचुरल फोर्स जेसी को डराने लगती है और इसी दौरान जेसी को और एक टेप मिलता है दीवार के पीछे से। अब नेक्स्ट डे प्रिस्टन जेसी से मिलने उसके घर आता है, जहाँ जेसी और प्रिस्टन दोनों लेक के दूसरी तरफ कुछ ग्लिटरिंग लाइट्स को नोटिस करते हैं। अब वो दोनों उस चीज को जब इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो उनको जंगल में काफी सारे वुडू ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ जेसेबेल के नाम से एक ग्रेव मिलती है। अब कब्र को खोदते ही एक कॉफिन में से एक बच्चे का स्केलेटन मिलता है, जिसके बाद वो लोग इमीडिएटली पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस उन हड्डियों को लेके जाती है डीएनए टेस्ट के लिए। अब नेक्स्ट डे जेसी और प्रिस्टन मिसेस डेविस के घर विजिट करते हैं, जो कि जेसी के पैदा होने से पहले उनके घर में खाना बनाया करती थी। वो लोग इधर इसलिए आते हैं ताकि पूछताछ से उस बच्चे के बारे में कुछ पता चल पाए, बट मिसेस डेविस जेसी को देखते ही उसके बाल पकड़ लेती है और मूजेस का नाम लेने लगती है। ये मूजेस वही आदमी है जिसने जेसी के मॉम को टैरो कार्ड रीड करना सिखाया था। अब वो दोनों वहाँ से निकल के मूजेस को ढूंढने चले जाते हैं, ये सोचकर कि शायद उनको कुछ इस बारे में पता होगा। लेकिन रास्ते में उनको मूजेस के नाम से एक वुडू श्रिन मिलती है, लेकिन तभी कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं और प्रिस्टन को मारने लगते हैं और उन दोनों को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। अब प्रिस्टन जेसी को घर लेके आता है। प्रिस्टन कहता है कि वो मैरिड हो सकता है, बट वो अभी भी जेसी को भूल नहीं पाया है। अब वो जेसी से प्यार करता है। जेसी के सेफ्टी के लिए प्रिस्टन उसको अपना सामान पैक करने के लिए कहता है ताकि जेसी उसके मॉम के पास जाके रह सके, क्योंकि इस घर में जेसी बिल्कुल सेफ नहीं है। अब पैकिंग के टाइम वो घोस्ट प्रिस्टन पर हमला कर देती है और बाहर जब जेसी प्रिस्टन को ढूंढने आती है, वो देखती है प्रिस्टन जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। इसके बाद प्रिस्टन को हॉस्पिटल भेजा जाता है और जेसी को पुलिस ऑफिसर से पता चलता है कि जिस बच्चे की स्केलेटन मिली थी लेक के साइड, वो एक अफ्रीकन ब्लैक बच्ची थी जिसको पैदा होने के बाद ही मार दिया गया था। अब इससे जेसी को समझ आता है कि इस घर में जो घोस्ट उसको हॉन्ट करती रहती है वो और कोई नहीं बल्कि यही ब्लैक अफ्रीकन बच्ची की स्पिरिट है। अब पुलिस के चले जाने के बाद अकेले घर में जेसी उस घोस्ट को बुलाने लगती है ताकि पता चल पाए कि उसको जेसी से क्या चाहिए, लेकिन तभी उसको सामने टेबल पर वही लास्ट टेप नजर आती है जो उसको दीवार के पीछे से मिली थी। अब टेप प्ले करते ही जेसी एक वाइट बच्चे को और उसके मॉम को देखती है। पहले में देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसकी मॉम उस बच्चे को मार डालेगी, बट बाद में उसकी मॉम उस बच्चे को वुडू स्पेल से कर्स करती है और खुद को गोली मार देती है।
अब टेक खत्म होने के बाद जेसी की मॉम की स्पिरिट उसके सामने आती है एंड तब जेसी को रियलाइज होता है कि उसके मॉम को जो जेसेबेल नाम की बच्ची हुई थी वो हाफ अफ्रीकन और हाफ अमेरिकन थी। अब ये बात जब जेसी के फादर को पता चला कि केट उसके बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं थी बल्कि ये बच्चा मोजेस का है, तब वो बेबी जेसेबेल और इसके पिता मोजेस दोनों को मार डालता है और ये बेबी जेसेबेल की बॉडी को वो लेक में फेंक देता है और मोजेस के चर्च में आग लगा देता है और उसकी बॉडी को वही जला देता है। लेकिन बाद में मोजेस के लोग बेबी जेसेबेल को कब्र देते हैं जिस लेक के बाजू में ऑलमोस्ट पानी के अंदर। अब इससे जेसी को समझ आता है कि जो कुछ भी उसके मॉम यानी केट ने बताया था वो सब कुछ सच है, लेकिन जेसेबेल के लिए, जेसी के लिए नहीं। जेसेबेल का कभी इस शहर को छोड़ के बाहर न जाना, हमेशा पानी के अराउंड रहना और उसकी मौत की प्रेडिक्शन भी। अब जेसेबेल को मारने के बाद लियोन मर्डर को कवर अप करने के लिए वो एक व्हाइट बच्चे को यानी जेसी को अडॉप्ट किया था। केट और लियोन जेसी के रियल माता पिता कभी थे ही नहीं और इसीलिए लियोन नहीं चाहता था कि जेसी ये सारे टेप्स देखे, क्योंकि वो टेप्स उसके लिए नहीं थे। और उस टेप में केट ने जिस अनवांटेड प्रेजेंस के बारे में बताया था वो कोई और नहीं बल्कि जेसी है। और जेसी ने जिस ब्लैक अफ्रीकन आदमी को सपने में वुडू रिचुअल परफॉर्म करते देखा था वो जेसेबेल के फादर मोजेस है। अब इसके बाद केट के साथ साथ मोजेस की स्पिरिट भी वहाँ आ जाता है और दोनों जेसी के हाथ को व्हील चेयर से बांध के उसको लेक के पास लेके जाते हैं और पानी में फेंक देते हैं ताकि जेसेबेल की स्पिरिट जेसी के बॉडी में ट्रांसफर हो जाए और उनका रिवेंज पूरा हो। इधर एक्चुअली हैती वुडू रिचुअल को दिखाया गया है जहाँ ब्लैक मैजिक से सोल को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है और मुझे लगता है इसीलिए जेसेबेल की मदर ने यानी केट ने जेसी को उस दिन नहीं मारा था और उसको कर्स करके खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था ताकि बाद में वो लोग जेसेबेल को जेसी की लाइफ दे सके। अब पानी के अंदर हम देख पाते हैं कि जेसेबेल स्विम करते हुए जेसी के पास आती है और जेसी के हाथ से उसकी मॉम की ब्रेसलेट ले लेती है। अब जेसी उधर ही पानी में मर जाती है और जेसेबेल स्विम करते हुए ऊपर आती है जेसी के फॉर्म में, मतलब जेसेबेल की स्पिरिट जेसी के बॉडी में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाती है। अब वहाँ प्रिस्टन भी आ जाता है और पानी में जंप कर जाता है जेसी को बचाने के लिए और ऊपर आते ही वो प्रिस्टन को किस कर लेती है और उसको घर ले जाने के लिए कहती है। जब पुलिस उसको मिस लॉरेन के नाम से पुकारता है तो वो रिप्लाई में एक एवन स्माइल के साथ कहती है कि उसका नाम मिस लॉरेन या जेसी नहीं सिर्फ जेसेबेल है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।